हेलो फ्रेंड्स। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ सीए इंटर कॉस्टिंग का ना पेपर रिव्यू एनालिसिस। मई 23 का पेपर अभी आया आपके पास परसों 8 तारीख को, और आज अभी 10th है। आज हमने अपने बच्चों का टेस्ट भी रखा है सारा, और जो नवंबर अटेम्प्ट वालों के लिए, और अभी सिलेबस हमारा कंप्लीट ही हुआ है पीछे। तो आज हम उसका रिव्यू करेंगे कि कैसा पेपर था, क्या था। बहुत वैसे कईयों को लग रहा होगा, आपने यूट्यूब पे सबने सर्च कर लिया होगा, सबको पता है कि हाँ भी लग रहा है कि मुश्किल है, वो है। नहीं बच्चों, मतलब मुश्किल है पेपर में, ये नो डाउट हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट डाला है। बट पेपर का अगर पैटर्न आप देखो ना, तो इंस्टीट्यूट ने पता है क्या किया है कि हम ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं जो अगर समझ के किया है ना कंसेप्ट, तो बहुत इजीली होगा। तो यहाँ पर एक फोकस आपको करना पड़ेगा कि आप समझ के करने पड़ेंगे। कॉस्टिंग या अकाउंट्स कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज समझ के कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। मैं अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ ना आपके साथ, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करता हूँ। सबने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही गा रखा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता नहीं कितना मुश्किल आया है पेपर में। सबको लगा कि हाँ भी फाइनल लेवल का है, कोई कह रहा है कि बच्चों को कि हाँ भाई हमें समझ नहीं आया। बच्चों अगर उसको बिल्कुल इजीली पढ़ते ना आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था। इजी का मतलब ये नहीं है कि कह सकते हैं कि बहुत इजी था, एक बार में समझ में आती। बट मैंने 2 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर भी डाले हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले डाले थे, तो वो भी अगर आप देखते ना तो आपको समझ में आता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर्मूला बेस्ड है। बट फॉर्मूले के साथ साथ अगर आप फॉर्मूले की ज्यादा ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका वो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाते। तो वही अब डिस्कस करते हैं। पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th का। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन आपको देते हैं, तो फिर करते हैं उसके बाद। तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज सुनना ध्यान से कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ और क्या है। मेरे को आप अपना वो भी बता सकते हो कि कैसा लगा आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया, या मैं जो सोच रहा हूँ वही है। अभी सॉल्यूशन कहीं नहीं डाला, ना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, ना किसी के उसके है। तो बट अभी हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो यही चीज डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूट के बिल्कुल आपको देख के क्वेश्चन को कैसे समझना है। अगर आप वो ट्रिक लगाते तो वहां पर आपके ट्रिक काम आ जाती है, और वो आपका आंसर बहुत इजीली निकलता। तब मेरे को लगता है कि इसका आंसर वही बनना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चन डाला है, उसमें इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से दी है, तो उसी हिसाब से पढ़ के देखना। आप बताना कि आपको कैसे समझ में आया, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, और किस टाइप से वो क्वेश्चन को डेवलप किया हुआ है। मतलब वो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन डेवलप किया हुआ है, और वो इंस्टीट्यूट वही आंसर चाहता होगा, उम्मीद यही करते हैं। चलो। और यही चीज हम, जब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाया था बच्चों, तब भी यही चीज है कि आपको देख के समझना है। कुछ ओवरहेड या आपके पास कुछ वेरिएंसेस ऐसे हैं जो देख के आपको समझ में आ जाता है बिना फॉर्मूले के। अगर आपको ध्यान है ना वो चीज, तो आपके बहुत काम आती है। अगर आपके पास फॉर्मूला बेस्ड ही आप करके जाएंगे, तो आपको कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, और उलझ जाओगे एक ही बार में। अगर ना समझ में आया तो गया। अब देखो फिफ्थ के ए पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, 10-15 मिनट क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद बाकी सॉल्यूशंस करेंगे, हो जाएगा आराम से। आ जाइए। ये क्वेश्चन है आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एनसी लिमिटेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। 3 वेरिएंसेस दिए इंस्टीट्यूट ने, मटेरियल भी, लेबर भी, और ओवरहेड भी। बट इन तीनों वेरिएंसेस में आप ध्यान से देखना। सबसे पहले अब आपको इंस्टीट्यूट कह रहा है 25,000 kg ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल परचेस्ड। कितने का परचेज कर रहे हो आप? 3,12,500। 3,12,500 दिख रहा होगा सबको। अब इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड यूनिट लिख रहा है कितना इंस्टीट्यूट? 8 यूनिट्स हम प्रोडक्ट एक्स से लेते हैं 1 kg ऑफ मटेरियल से। मतलब 25,000 kg से 8 यूनिट्स हम एक्सपेक्टेड करेंगे 1 kg से। तो आपके पास 25,000 इंटू 8 करते हैं, तो आपके पास 2 लाख यूनिट्स निकल के आते हैं। वो अभी के लिए अपने माइंड में मत लेके आना, वो जिसने क्वेश्चन किया उसको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो मतलब आपके पास आपकी एक्चुअल क्वांटिटी इंस्टीट्यूट ने गिवन दे दी 25,000 kg, और इसके साथ साथ एक्चुअल कॉस्ट भी इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिया कितना? 3,12,500। राइट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखना टेबल बनाते हैं साथ साथ। पूरा समझना, पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा सिंपल वे से। एक तरफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख रहा हूँ, एक तरफ स्टैंडर्ड रेट, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 25,000 kg। कितने? एक्चुअल रेट गिवन नहीं है। सबसे पहले एक्चुअल रेट निकाल देते हैं। आपका आ गया 12 रुपीज 50 पैसे। ठीक। अब आपको स्टैंडर्ड रेट दिया है कि नहीं दिया, देखते हैं। आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे दिया, कॉस्ट वेरिएंस दे दिया। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रही है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस,
कॉस्ट वेरिएंस, और इसके साथ साथ बाकी कुछ नहीं दिया आपको। अब हिंट दे रखे हैं, देखो फॉर्मूलेस को यूज करना। देखो 5 नंबर तो आप, मतलब 4 से 5 नंबर तो आप बिल्कुल इजीली गेन करके ही आए होंगे सारे बच्चे, बट बाकी पूरा क्वेश्चन भी कैसे करना था वो भी देखना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 1800 एडवर्स दिया, मैं फॉर्मूलेस नहीं लिख रहा बच्चों ज्यादा, आपको खुद समझने हैं, आते भी हैं। मैं तो पेपर का रिव्यू दे रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन करना था। स्टैंडर्ड कॉस्ट मालूम नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट बताइए, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी। ऑब्वियस है उधर जाके ये आपका प्लस का होगा, -1800, ये सब निकाल आए होंगे, राइट। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या होता है बताइए। चले, स्टैंडर्ड प्राइस सोचने की जरूरत ही नहीं है, पता नहीं है, एक्चुअल प्राइस निकाल चुके हो। फेवरेबल था तो फेवरेबल रहने दिया। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है ऑलरेडी, 25,000। 25,000 इंटू 12.5, उधर ले जाइए। ये आपका आता है 25,000 SP, स्टैंडर्ड प्राइस आपका आ जाएगा 13 रुपये। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये यहां से निकाल सकते हो। कितनी आ गई, 3, 10, 700 डिवाइडेड बाय 13 रुपये रेट है, कितने केजीज आ गई, 23,900। ऑलमोस्ट ये बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा, बस इसके बाद बच्चे अटके होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। अब आपके पास एक तो दे दिया एक्चुअल क्वांटिटी बच्चों, हमारे पास आ चुकी है 25,000 केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 23,900, और बता रखा है 1 केजी से आप कितना यूनिट बना सकते हैं, 8 यूनिट्स। क्वेश्चन में मेंशन है ये चीज, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता था नेक्स्ट लेवल पे, यहीं से जाएगा बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे। देखो 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, बस यही समझना था। अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियस वे में समझते ना तो आपके पास काम हो जाता। तो अब यहां से आप बजटेड आउटपुट निकाल सकते हो और एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हो। आप कहोगे सर बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट ऑब्वियस है ओवरहेड में काम आएगी, लेबर में काम आएगी। अब देखना इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा सीक्वेंस इसी पॉइंट पे घुमाया हुआ उसने, और बाकी क्वेश्चन का जो था ना लेवल की हम कहाँ से समझेंगे क्वेश्चन, नहीं बच्चों ये समझ आ गया ना तो बस बात बन गई। अब देखना कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल 25,000 केजी एक्चुअल लगाया मैंने, इंटू 8 यूनिट्स, तो मैं मेरी स्टैंडर्ड बजटेड आउटपुट कितनी होगी, मेरी आउटपुट आनी कितनी चाहिए थी, 2 लाख यूनिट्स। ये मेरी बजटेड आउटपुट है। प्लीज मेरा साथ देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसको, बिल्कुल इजी सा पॉइंट है कि आपको, जो आपने पेपर में कई बार कंफ्यूज करने के लिए आईसीआई डालता है, और आईसीआई ने इस पेपर से इस क्वेश्चन से पूरा कंफ्यूज किया और कुछ नहीं किया आपको। और 23,900 केजी इंटू 8, उसने मॉरल गिराया बच्चों का और कुछ नहीं था, क्योंकि इंस्टीट्यूट जानता है कि जितना ट्रिकी पेपर बनाएंगे थोड़ा सा, ऑब्वियस है ये एक्चुअल आउटपुट आपकी आई। मतलब आप अगर 25,000 केजी का एक्चुअल मटेरियल लगा रहे हैं तो आपके बनने चाहिए थे 2 लाख यूनिट्स, आपके बन रहे हैं कितने, 1,91,200 यूनिट्स। ये आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट आ रही है फॉर एक्चुअल, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये था क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट होता है। अब पूरा क्वेश्चन यहीं से घूमेगा, यही 2 लाख यूनिट्स आपको आगे ओवरहेड में भी काम आने वाली है, यही आपकी लेबर में भी काम आनी है, और क्वेश्चन पूरा का पूरा आगे इसी पे घूम रहा है। आपका ये पॉइंट जो था ये कवर हो गया आपका, कि आपने स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी निकाली एक्चुअल क्वांटिटी के लिए, कितनी, 23,900।
ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, एक्चुअल कॉस्ट आ गई। अब बिल्कुल सिंपल है, हमें बनानी थी कितनी, ऑब्वियस है मटेरियल लगा रहे हैं हम 2 लाख यूनिट्स का, बन के कितनी निकल के आ रही है, आपने आउटपुट जो यूज किया है वो कितने के लिए करी है, 1 लाख, ऑब्वियस है 91,200 यूनिट्स के लिए। अब यहां पर ही कंसेप्ट आके आपको कहीं ना कहीं आगे उलझाएगा। देखो अब क्या है, अब ध्यान से पढ़ना, कहता है स्टैंडर्ड टाइम है क्या, क्वेश्चन को पढ़ना था ध्यान से, स्टैंडर्ड टाइम कितना है एक यूनिट को बनाने का, कहता है 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स में 15 मिनट में 10 यूनिट्स बन जाती हैं 15 मिनट में। प्लीज इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इसी पैराग्राफ में सारा क्रक्स है। बस दोबारा बोल रहा हूं, 10 यूनिट बन जाती हैं 15 मिनट, प्रोडक्ट एक्स बनता है, 10 यूनिट्स बनती हैं 15 मिनट में। लेबर रेट है आपका 50 रुपए पर आवर। 125 इंप्लॉयज लगा रहे थे, 2 कैटेगरी के, स्किल्ड और अनस्किल्ड के। अब बच्चे बेचारे इसी में कंफ्यूज हुए, स्किल्ड लगाए अनस्किल्ड लगाए, किस में एक्चुअल में लगाए, स्टैंडर्ड में लगाए, कुछ नहीं पता लगा बच्चों को। बट आप थोड़ा सा ध्यान से देखते तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। आवरली रेट्स 50 रुपीज पर आवर था स्किल्ड का, और सेमी स्किल्ड का कितना था, 40 रुपीज पर आवर। और वेजेस को जो स्टैंडर्डली रेट दिया जा, वेजेस जो काम हो रहे थे, वर्कर्स काम कर रहे थे 40 घंटे, और स्टैंडर्ड वेज रेट सेमी और स्किल्ड का सेम था। मतलब स्टैंडर्ड वेज रेट 50 रुपये ही दोनों को दिया जाएगा, चाहे स्किल्ड को लगा लो चाहे अनस्किल्ड को लगा लो। बट जो एक्चुअल दिया गया, स्किल्ड को दिया गया आपके पास कितना, 50 रुपीज, और अनस्किल्ड को दिया गया 40 रुपीज। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही आई, हमें यही नहीं समझ में आया आवर्स कैसे निकालें, क्या करें क्या ना करें, क्वेश्चन को संभाल ले कैसे। अब हमें 3 चीजें चाहिए थी। ऑब्वियस हमसे पूछ क्या क्या रखा है मैं आपके सामने रखता हूँ, जो जो पूछ रखा है वो पहले सामने रख लो अपने, फिर आपका दिमाग में ये क्वेश्चन सेटल होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा था लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से क्या पूछा हुआ है, एक और पूछा हुआ है, एफिशिएंसी पूछा हुआ है, और लेबर रेट वेरिएंस नहीं पूछा। बट हम तीनों ही चीजें मान के चलेंगे, हम तीनों ही पूछ रखी हैं। एक पूछ रखा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और एक लेबर रेट वेरिएंस। बस यही क्वेश्चन का आके करक स्टार्ट होगा। और देखना आपको ओवरहेड भी समझ में आएगा इसी पॉइंट से। अब आपसे 3 चीजें पूछी हैं। सबसे पहले पूछा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब आना बच्चों, सबसे पहले ये तो पता लग ही गया था तुम्हें, वर्कर्स कितने थे, 125। ये भी बता दिया 125 वर्कर्स को आवर्स कितने दिए गए थे, 40 आवर्स। बच्चे बहुत नजदीक पहुंच गए थे क्वेश्चन में, बट फंसे कहाँ आके वो बताता हूँ। 125 × 40, आपको आवर्स डिवोट कितने हुए, 5,000 आवर। और जिसने निकाल लिया होगा बहुत अच्छा, सच बोल रहा हूँ, 10 नंबर वो खड़े करके गया होगा घर। कितने आगे, 5,000। दो रेशो दी हुई थी, 60/40। समझने की कोशिश करना, देखना आपको खुद को लगेगा सर यही सॉल्यूशन बनता है। मेरा जहां तक बहुत सोच के मैंने आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यार, ये मेरे को जब मैंने पेपर देखा था तभी मेरे दिमाग में ये आ गया था, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बच्चों जब भी देखते, दोनों लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे देख लेना, इसके प्रीवियस ही डले हुए हैं, और 10-15-20 दिन पहले ही कराया मैंने क्लास में। तब भी मैंने कहा था कि बिना फॉर्मुलेस के, बिल्कुल एक एक चीज मैंने इसीलिए बोला था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बिना फॉर्मुलेस के समझ जल्दी आता है, और ज्यादा आंसर जल्दी समझ में आता है। फॉर्मूला मुझे खुद को नहीं इतनी जल्दी याद रहते, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड ही उल्टा है। मैं तो तुम जैसे कहोगे वैसा फॉर्मूला बना दूंगा। वही बात है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, समझ नहीं है मैं सारी। अब 5,000 आवर्स मिले थे 125 वर्कर से, खुद सोचो 40 घंटे काम करना था, तो 40 घंटे काम करके 5,000 आवर्स टोटल वर्कर्स को मिले हैं, जिसमें स्किल्ड भी है अनस्किल्ड भी है। स्किल्ड का 60/40 का रेशो है। अगर मैं बात करूं तो 60/40 का रेशो क्या बनता, 3,000 आवर्स इसके और 2,000 आवर्स इसके। दोनों स्टैंडर्ड रेट हमारे पास गिवन है, कितना, 50, और इसका भी कितना था, 40। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसका खर्चा कितना बनता है, अब सब सोचेंगे सर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रहे हो या एक्चुअल कॉस्ट बता रहे हो। यहाँ यही कंफ्यूजन थी सबसे बड़ी क्वेश्चन में, कि ये स्टैंडर्ड के लिए है ये एक्चुअल के लिए। मतलब कंफ्यूज किया और कुछ नहीं किया बच्चों, ये एक्चुअल के लिए, ये एक्चुअल कॉस्ट आई आपकी। यहीं शुरू हुआ वो क्वेश्चन को बदलना। ध्यान से पढ़ना प्लीज क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिक से देखना क्वेश्चन। कहना क्या चाह रहा है, देखो, द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस्ड 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑफ एक्स। 10 यूनिट बनाने के लिए कितने यूनिट्स लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। स्टैंडर्ड वेज रेट 15, फुल स्टॉप, यहां पर फुल स्टॉप दे दिया, उसके बाद 50 रुपीज रेट है। द कंपनी इंप्लॉयज
अब यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि बच्चों जब ये सेम चीज यहीं पर आगे एप्लीकेबल हुई है और कंपनी इंप्लॉय कर रही है 125 वर्कर, 40 घंटे काम करते हैं, 60-40 की रेशो लगाते हैं और 50 रुपीज और स्किल्ड को देते हैं और 40 रुपीज सेमी स्किल्ड को देते हैं, पर जबकि स्टैंडर्ड में वो रेट सेम देते हैं, स्किल्ड हो चाहे सेमी स्किल्ड हो। अब हमारे पास हम यहीं से क्वेश्चन ऊपर, और आपको ऊपर के क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया गया था, क्या दे दिया गया था कि आपकी आउटपुट कितनी बन के निकल रही है, 1,91,200 यूनिट्स आप बना रहे हैं। बस यहीं से क्वेश्चन आपको ड्राइव करना था क्वेश्चन। तो आप जब ये आपकी एक्चुअल आउटपुट बन के आई है, आपको क्वेश्चन में बता दिया गया था कि आप 23,900 स्टैंडर्ड आउटपुट यूज कर रहे हैं, आपने निकाला, और किसके लिए 23,900, 8 यूनिट आप अगर बनाते हैं तो आपकी आउटपुट कितनी बन के आएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपकी आउटपुट कितनी बन के आएगी, 1,91,200। जब 1,91,200 आपकी आउटपुट बन के आ रही है, तो बच्चों जो आवर्स भी है ना, वो भी उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करने थे। और ये जो आवर्स दिए थे, जो जो 5,000 आवर्स दिए थे, ये आपके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं ये भी आपको हिंट दे दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये बता दिया कि आपको 10 यूनिट बनते हैं कितने आवर्स में, 15 मिनट में, मतलब 0.25 आवर्स में। थोड़ा सा सोच के देखना बच्चों, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, आपको हर चीज क्लियर होगी। जब 10 यूनिट बनते हैं 0.25 आवर्स में, तो इसका मतलब 1 आवर में कितने बनेंगे, सब जानते हैं, 40 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बनेंगे, 40 यूनिट्स। और इसके साथ साथ आपके पास, आप अभी निकाल के हटे हैं, कितने आवर्स हैं आपके पास 125 वर्कर्स के हिसाब से, 5,000 आवर्स। तो इसका मतलब आपकी आउटपुट कितनी आनी चाहिए थी, 2 लाख यूनिट्स की। कितनी आनी चाहिए थी, 2 लाख यूनिट्स की। बट आपका आउटपुट हुआ कितना है, देखिए साफ साफ का स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 1,91,200 यूनिट्स की। अब आप ऑब्वियस है, दोनों का स्टैंडर्ड और एक्चुअल अलग अलग कर सकते थे, यस कर सकते थे, बस यहीं से क्वेश्चन डाइवर्ट हो जाता आपका। अब आपने करना क्या था, यहीं से क्वेश्चन को बहुत पकड़ना था कि अगर मैं 5,000 आवर्स में कितने यूनिट्स बनाता हूँ, 2 लाख यूनिट्स बनाता हूँ, तो 1,91,200 यूनिट्स कितने में बनाऊंगा। ये था क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आप देखना, बजटेड भी बनेगा आपसे, फिक्स्ड ओवरहेड भी बनेगा। कितने आवर्स लगने चाहिए थे, 4,780। ये टोटल आवर्स लगने चाहिए थे, चाहे सेमी स्किल्ड स्किल्ड एक ही रेट दिया हुआ है, चाहे आप इसको प्रोपोर्शन करके लिख लो अलग अलग, बना सकते हो अलग अलग इसी 60-40 के रेशियो में दोनों को, और आप कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हो। चाहे आप इसी को भी, आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे कुछ भी करते, मतलब यहाँ आपको जो आउटपुट दी हुई थी, जो आपकी आउटपुट निकल के आ रही थी 1,91,000, इसीलिए कहा था क्वेश्चन पढ़ना, प्लीज फॉर्मूले में मत जाना, क्वेश्चन पे पढ़ के ही समझ में आना था ये क्वेश्चन। और कोई कोई किसी लेवल का क्वेश्चन नहीं था, मतलब ये थी कि इंस्टीट्यूट जज करना चाहता था कि आपका दिमाग कहाँ जाता है। तो वही इसको पहले ऊपर हिंट दिया आपको कि आपके पास आउटपुट कितनी निकलवाई आपसे, 1,91,200। उसके बाद 1,91,200 जब यूनिट्स आपके पास निकल आई, तो अब आप आवर्स निकाल सकते थे, क्योंकि आपको बताया गया था कि आप 10 यूनिट बनाते हैं कितने में, आधे घंटे, 15 मिनट में। जब पूरे घंटे में कितने बनाएंगे, 40 यूनिट बना के निकलेंगे। जब आपको 5,000 आवर दे दिए 125 के हिसाब से, 2 लाख बननी चाहिए थी, जबकि आपकी बनी कितनी है, 1,91,200। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने कम बनाई है, तो फिर उसके आवर्स भी तो कम होने चाहिए थे, उसके आवर्स कितने होने चाहिए थे आपके, 4780। उसके आवर्स कितने होने चाहिए थे, 4780। अब चाहे आप इसको ये कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए इसको 50 रुपीज स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ था, चाहे ये वाला तरीका पकड़ लेना बच्चों, चाहे जोन सा मर्जी, अब कितना रेट आना चाहिए था, आपका खर्चा कितना आना चाहिए था 50 रुपीज के हिसाब से, ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती थी। एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है, आपने खर्च कितनी की है, ये देखो 5,000 आवर्स के हिसाब से, ये आपका कितना आता है, 9,000 फेवरेबल। और चाहे आप इसका डिवीजन करके कर लेते, 4780 को दो पार्ट्स में 60-40 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं सोचो सर 60-40 करने से मेरा नहीं आंसर आएगा, तब भी आंसर आएगा, सब भी सेम है, 60-40 कर देता हूँ, वो आपकी मर्जी। इसीलिए कहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बच्चों समझना ही किससे, मस्ट वॉच, कि एक बार आप कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए अपना, नहीं तो पेपर जैसा इस बार आया ना, कभी भी बच्चों आ सकता है, हमारा कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपने निकाल ही ली थी, 2,868 इंटू 50 रुपीज। रेशियो में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मिक्स वेरिएंस था ही नहीं इस क्वेश्चन में। मिक्स वेरिएंस ड्राइव ही तब होता है जब रेशियो चेंज करते हो आप।
ये दोनों की आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है। ये 2,39,000 ही आ रही है, और 2,30 ये रही। मतलब कितना आता? अब इसके दो पार्ट बनते, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। डायरेक्टली फॉर्मूले करके दिखा रहा हूँ। ऑब्वियस है, 2,868 अलग अलग ले रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से। लगे कितने एफिशिएंसी? आवर्स कितने लग गए? 3,000। आउटपुट इतनी काम किया, देखो कहीं नहीं लिखा उस क्वेश्चन में कि हमने आउटपुट कम काम किया। यही तो क्या है, उसके आवर्स कितने बनते आउटपुट के हिसाब से? आउटपुट थी 1,91,200, आउटपुट कितनी बनती? 4,768 आवर्स। और हमने 4,780 आवर्स, 4,780 आवर्स के हिसाब से अगर रेशो देखी जाए तो 2,868 आवर्स लगने चाहिए थे, जबकि लगा दिए कितने? 3,000 आवर्स। तो वो हमारी एफिशिएंसी मार गई। ₹50 स्टैंडर्ड रेट था, 1,912 एक पे लगा दिए, जबकि 2,000 आवर्स लगा दिए, और स्टैंडर्ड रेट क्या था? 50। अब देख सकते हो ये कितना आता है। मैंने जान के फॉर्मूले से नहीं किया बच्चों इसको, आपको फॉर्मूले बार बार नहीं बताए। कंसेप्ट को समझो प्लीज। जितना कंसेप्ट बिल्डअप करोगे, पक्का बोलता हूँ, उतना अच्छा जाओगे। पेपर में अगर भूल भी गए ना कोई चीज, तो भी दिमाग अपने आप आंसर दे देगा कि इसका आंसर यही आएगा, और फिर आप जैसे मर्जी निकाल लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की चीज ही यही है। ये देखो, इसका 1,100, 11,000 एडवर्स। रेट में आप कहाँ फायदा कर रहे हो? पहले वाले रेट में तो 50-50 दोनों में ही है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरे वाले रेट में कितने आवर्स का फायदा कर रहे हो? ऑब्वियस है, 50 माइनस 10,000। एक सेकेंड। आपके पास रेट वेरिएंस आएगा बच्चों 2,000 फेवरेबल। फॉर्मूला सोचो बच्चों, जल्दी जल्दी। ₹10 का फर्क आ रहा था कितने में? आवर्स कितने थे? कितने आवर्स का फर्क लगाया था? फॉर्मूला अपने आप ड्राइव कर लेना, फॉर्मूला बन जाएगा 2 मिनट में। आ, आपके पास रेट वेरिएंस ₹40 का रेट था शायद, मेरे ख्याल से एक्चुअल में ₹10 के हिसाब से। और कितने आवर्स थे आपके पास? आपका ये तो आपका 280, 4,780 माइनस 5,000 आवर्स इंटू आपका ₹50, 11,000 आवर्स। जबकि आप रेट में बचा के निकले हैं, एक में 50 एक में 40, और 50 और 40 2868, 2868 -3,000। रेट तो इसका तो यही रेट है, इसकी तो क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है। इसकी रेट में कितना फर्क है? 50 माइनस 40, और इसका ₹80 के हिसाब से। इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी आपके पास? ठीक है बच्चों, 20,000 आएगा। ठीक है, बिल्कुल दोनों को टोटल करोगे, मैं गलत बोल रहा था, 2,000 गलती से मुझसे निकल गया था बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरी। ये 20,000 आपका क्या आएगा? फेवरेबल। 20,000 और 11,000 एडवांस को यूज करोगे तो क्या आएगा? 9,000 फेवरेबल। ये आंसर आना था आपके पास। अब आ जाओ ओवरहेड पे। अब ओवरहेड में भी आपसे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पूछा था, तो बच्चों फिक्स्ड में भी कोई फॉर्मूला नहीं डिस्कस कर रहा मैं आपके साथ पहले। फिक्स्ड में भी दो तरह का होता है। अब वैसे फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस। एक आपके पास आ गया एक्सपेंडिचर। देखना, अब आपने क्वेश्चन को समझ लिया, बिल्कुल आपको इजी लगेगा। वॉल्यूम वेरिएंस। अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है आपके पास मंथली बजट के खर्चे कितने हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पहले से बता रखे हैं, मंथली है बच्चों, और वीकली निकालना है। डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 4। कितना आता है? सबने निकाल लिया होगा, 19,120। एक्चुअल कितना हुआ? ये सबका आंसर ठीक होगा। एक्चुअल कितना हुआ? अब देखना आंसर यहाँ भी बहुत इजी था, ये सब निकाल आए होंगे। बट अब कंफ्यूज कहाँ हुए होंगे? एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर नहीं समझ में आया होगा। एक्सपेंडिचर नहीं समझ में आया और वॉल्यूम वेरिएंस नहीं समझ में आया। अब वही आवर्स यहाँ से यूज करो, देखो कैसे यूज करोगे, दिखाता हूँ। आपने ये निकाल लिए 4,780 आवर्स, कितने आउटपुट के लिए? 1,91,200 यूनिट्स के लिए।
अगर आप 5,000 आवर्स निकालते कितने यूनिट्स के लिए आती? 2 लाख के लिए। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब देखा जाए तो मैं 5,000 आवर्स लगा रहा हूँ, खुद सोचना 220 आवर माइनस किए हैं मेरे, ज्यादा लगा दिए मैंने। अब पर आवर रेट कैसे पता लगेगा ओवरहेड का? अब यहाँ कंफ्यूजन आएगा बच्चों की पर आवर रेट कैसे निकालें। बहुत इजी है बच्चों पर आवर रेट निकालना। खुद सोचो कहाँ से दिमाग लगाओगे पर आवर रेट का, लगाओ कहीं से दिमाग, क्वेश्चन को देखो फटाफट और मैं बताता हूँ। बताइए कहाँ से निकाल लेंगे आप पर आवर रेट? आपको दे रखा है कितने आवर्स काम करते हो आप, 40 आवर्स आप काम करते हो, आपको पर आवर का हिंट कुछ दिया हुआ है? निकलता है बच्चों, देखो बच्चों कहीं ना कहीं से निकलता है पर आवर रेट। पर आवर रेट निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है, देखिए कहाँ से निकलता है। और ये भी बता देता हूँ 4 रुपीज पर आवर रेट निकलना था। कैसे निकलता है देखो, आपके पास 10 यूनिट्स 15 मिनट में बनाते हो आप, 1 घंटे में 40 यूनिट आप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपके पास 19,120 बजटेड दे रखा है आपको आवर्स के हिसाब से, कितने यूनिट्स पे? देखो बिल्कुल इजी, यहां से ही बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो 19,120, 1,91,200 यूनिट्स का है, तो रेट कितना हो गया? 10 पैसे पर यूनिट का रेट हो गया। जैसे मर्जी घुमा लेना, और 1 घंटे में आप 40 यूनिट्स बनाते हो तो रेट क्या हो गया? 4 रुपीज पर आवर। जैसे मर्जी घुमा लो, इंटू 4 रुपीज, क्या आ गया? एडवर्स। बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ, इसीलिए बिना फॉर्मूले के बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कर रहे थे कि यार पता नहीं क्या आ गया, हुआ आ गया, कुछ नहीं है। था ही नहीं हुआ, तो बिल्कुल सिंपल था। मैंने देखते ही मुझे ऐसा लगा, मैं कहा यार इंस्टीट्यूट ने मजे ले लिए इस बार पूरे बच्चों के, और बच्चे बेचारे उलझ गए इस क्वेश्चन के साथ। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस, अब आप सोचो 5,000 आवर्स का रेट निकाल चुके हो, 4 रुपए का रेट है, तो खर्चा कितना होना चाहिए था एक्चुअल में? तो 20,000। आपने 5,000 आवर काम किया, एक्सपेंडिचर की वजह से वेरिएंस कितना होना चाहिए था आपका? 5,000। बट जबकि आपने किया कितना, एक्चुअल कितना हुआ? ये 500। फेवरेबल दोनों को जोड़ोगे। प्लीज इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से मत समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो सच बोल रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे बहुत तगड़े वाला। पहले इसको कंसेप्ट समझो, फॉर्मूले जोन से मर्जी बना लेना, जो आपका मन करे वो बना लेना, आपका जो भी मन करे, मेरे एक भी फॉर्मूले को मत मानना, कुछ और बना लेना। यूनिट्स के हिसाब से वॉल्यूम को लेना, यूनिट्स के हिसाब से ले लेना, आवर्स के हिसाब से लेना, आवर्स के हिसाब से ले जाना, किसी मर्जी से निकाल लो, आंसर सेम आने वाला। ये था इंस्टीट्यूट ने ये पूछा था आपके सामने, ये क्वेश्चन था पूरा आपके सामने, ये क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिस्कस करना था। आ जाओ अब स्टार्टिंग से शुरू होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत ही इसी क्वेश्चन में आई। आ जाइए बच्चे। अब टीएस के लिमिटेड, ये इकोनॉमिक बैच ऑर्डर क्वेश्चन का क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था क्या, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये तो बिल्कुल आसान सा इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ था। इसकी कैलकुलेशन मैं आपके सामने फटाफट कर देता हूँ, ईबीक्यू का फॉर्मूला आपके साथ, और इसके साथ साथ आपकी सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, निकाल लो कितना आता है ईबीक्यू। 13,500। और वैसे 13,500 आएगा तो पहले आप इसकी क्या निकाल दीजिए, ये तो क्या ही रखा है ईबीक्यू निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकाल दीजिए, कितने ऑर्डर्स लगेंगे अब, सेटअप कॉस्ट कितनी बार होगी? 10 टाइम्स 3,375, 3,3,750, 1/2, 13 इंटू 5, ये भी 3,3,750, ये आपकी टोटल हो जाएगी 67,500। अब उसने आपसे पूछ रखा था 7,500 में बता दो, तो कोई इशू नहीं था, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 75 आप निकाल सकते थे कितने जाते हैं आपके पास, सेटअप कितनी बार होते हैं 18 टाइम्स, 3,375 कितना आता? और 1/2 इंटू 7,500 इंटू 5, ये आपका सिंपल था, हर बच्चे का ठीक ही हुआ होगा मेरे ख्याल से। कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च हुई ये आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, इन दोनों का फर्क कितना था, मेरे ख्याल से 22,000, चेक कर लेना। ठीक, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट बी पार्ट आपसे पूछा हुआ था, बिल्कुल इजी था। बी पार्ट में आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा था कि आपको बताना था एग्जिस्टिंग टाइम रेट, तो एग्जिस्टिंग टाइम रेट बिल्कुल यहीं तक का था,
वो एरिया ये था, ये वाला। तो 48 आवर्स था, इंटू 150, प्लस 12 आवर्स इंटू 300। ये आपका टोटल बन के आता था मेरे ख्याल से 10 आवर्स। ये एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम था। फिर उसके बाद रोवन और हाल से पूछा हुआ था। अब रोवन और हाल से में भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। कंपनी मैनेजमेंट डिसाइड टू इम्प्लीमेंट ए लेबर सिस्टम, रोवन और हाल से। यहाँ पर आपको बता रखा था स्टैंडर्ड टाइम 10 टॉइस का 7.5 आवर्स। देखो लिखने का तरीका बदला इंस्टीट्यूट ने, बस पागल बनाया बच्चों को। तो 7.5 आवर्स लगते हैं 10 टॉइस के। तो बताइए कितने टॉइस बनाते हो? ट्वाइस देखिए कितने थे आपको, 100 ट्वाइस। तो फिर ऑब्वियस 75 आवर्स लगने चाहिए थे 100 ट्वाइस के। और आपने काम कितने में कर दिया? 48 आवर्स में। टाइम सेव्ड कितना हो गया? 27 आवर्स। उसके बाद 48 आवर्स इंटू 150 जो रेट था, प्लस 50%। हाल से में दे देना, रोमन में आप दे ही सकते हो अपने आप, फॉर्मूला लगा देना। बस आपका कितना आता है मेरे ख्याल से 9900, चेक कर लेना। ये आपका 5 नंबर का लेबर का क्वेश्चन था। कुछ जगह बच्चों इंस्टीट्यूट ने बहुत रिलैक्सेशन छोड़ी है, और कुछ जगह घुमा दिया, वो पेपर कर दिया उल्टा सीधा। अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। 5 नंबर में, मतलब अच्छा कह सकते हो इसको, कि मतलब इंस्टीट्यूट चाहता था कि इस क्वेश्चन में बच्चे के 5 नंबर में 5 नंबर की जान लगे, और वो जान लगवाई आपसे। पीवी रेशो दे दी, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास गिवन है। ये फॉर्मूले तो सबको याद होंगे, और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा शायद ही गलत करके आओ। 42 लाख। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रखी है। बीपी सेल्स कितनी होगी? ऑब्वियस 75%। जब बीपी सेल 75 होगी तो 42 लाख बीपी सेल्स है। 75 से डिवाइड मार देता हूँ, कितनी आ जाएगी मेरे ख्याल से 56 लाख। ये आपके टोटल सेल्स आ जाती है। यहां तक क्वेश्चन में मुश्किल नहीं था। अब कंपनी ने कह दिया कि आपको 10% रिडक्शन करनी है प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट पे। अब ऑब्वियस है बच्चों, बीपी सेल 42 लाख, 56 लाख आपकी टोटल सेल्स आ रही है, तो 14 लाख पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो। और किस पे कमा रहे होगे? पीवी रेशियो के कमा रहे होगे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तक तो आप कुछ कमा, बीपी सेल तक तो आप कुछ कमा नहीं सकते। तो बिल्कुल सिंपल है, 14 लाख पे आप 30% कितना कमा रहे होगे? 4,20,000। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? 10% रिडक्शन होगी, 1260 का 10% रिडक्शन कर लेना। मैं कैलकुलेटर पे करके सीधा लिख रहा हूँ, 1260 -10%, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। निकाल सकते हो कितना आता है। अब ये नहीं न्यू आपका प्रेजेंट सेल वॉल्यूम है, इतना अगर आप कमाएंगे तो आपकी बात बन जाएगी। जो प्रेजेंट प्रॉफिट है आपका 4,20,000 प्लस 1134 डिवाइडेड बाय 30%, 51,80,000 आया होगा इसका आंसर आपका, सब बच्चों को। उसके बाद कह दिया, अब द सेल्स वैल्यू टू मेड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ द सेल्स। अब सेल्स तो आपको एक्स माननी है, उसका 20% कमाना है, तो बिल्कुल इजी था, आप एक्स सामने रखो, 12,60,000 सेम फिक्स्ड कॉस्ट रखने का था, 0.2x कमाना है। और बाय में पीवी रेशो आपकी पता ही है आपको, 30%, बस ये था। और इसको सॉल्व करके बहुत इजी आना था, इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं। 0.30x 1260 प्लस 0.2x, बताइए। अब इसकी सॉल्व कैलकुलेशन कीजिए फटाफट, कितना आता है मेरे ख्याल से? ये आपके पास आता है, एक सेकंड बता देता हूँ कितना आएगा, कैलकुलेट कर रखा है मैंने। ये आपका आएगा मेरे ख्याल से, आपका उधर जाके डिवाइड बाय कर देंगे 0.10x, ये आपका माइनस में जाएगा। देख लेना बच्चों, एक बार चेक करना, कैलकुलेशन चेक कर लेना ये एक बार। 126 के आसपास आ रहा है मेरा, एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ हुई कैलकुलेशन में तो चेक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब 10% प्रॉफिट क्या कर रहे हो आप? कहता है न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज्ड बाय, कहता है सेल्स को आपको डिक्रीज करना है कितने से? 12.5% से। तो कितने परसेंट पे आ गई? 87.5 पे। अब जब 87.5 पे आनी है, और प्रेजेंट सेल हमारी कितनी थी? 56 लाख, उसका 87.5 कितना आता है? 49 लाख आया होगा बच्चों। अब पीवी रेशियो कितनी है?
30%। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाओगे? निकाल लो, इसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रखा है मैंने वैसे। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी थी? 1260। अब इस पे कितना प्रॉफिट कमा के निकलेंगे? प्रॉफिट आप कमाएंगे 2.1 लाख। यही आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा था पॉइंट, कह सकते हैं आप, इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा आपको घुमाया था। आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी बच्चों को लगा कि हाँ भी पता नहीं कैसे निकलेगा, बिल्कुल इजी था ये। इसमें लाइट वेट व्हीकल्स को ही बेस मानना था, और उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखो क्वेश्चन में क्या क्या हुआ था, लाइट वेट व्हीकल्स कितने हैं? 50,000। मीडियम व्हीकल 12,000, और हैवी व्हीकल्स कितने हैं? 10,000। और इसमें ये कह रखा था कि जो इट वाज एस्टिमेटेड व्हीकल्स 10% ऑफ सच यूज। यहाँ पर आपको पहले से बोल दिया गया था लाइट वेट व्हीकल्स को ना, कोई इट वाज एस्टिमेटेड मतलब एग्जम्प्ट किया हुआ है। 50,000 लाइट वेट व्हीकल्स हैं, उसमें से ना 10% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मेडिकल इमरजेंसी वालों के लिए चलते हैं। तो हमें 45,000 व्हीकल्स का ही क्या आने वाला है बच्चों? रेवेन्यू आने वाला है, मतलब लाइट वेट का। उसको बेस लेके आपको कहा हुआ है कि व्हीकल्स 24% में, 24 आवर्स में आउटवर्ड जर्नी करता है, तो लाइट वेट में अगर वापस आ गया उसी टाइम पे, जैसे हम देखते हैं ना बच्चों, टोल में हम जाते हैं फॉर एग्जांपल, मेरे को टोल में अगर 24 आवर्स में वापस आ जाता हूँ तो मेरा किराया कम लगता है टोल में। मान लो मेरी गाड़ी पे कम का खर्चा कटेगा पैसे, नहीं तो अगले दिन आऊंगा तो फिर दोबारा पूरे टोल के पैसे लगेंगे। मान लो मैं यहाँ से गया, दिल्ली जा रहा हूँ, 200 रुपये का टोल कट गया, 200 रुपये का टोल वापसी आ रहा हूँ दिल्ली से, तो नेचुरल सी बात है अगले दिन आऊंगा तो मैं 24 घंटे के बाद आऊंगा तो 200 रुपये पूरे चार्ज करेगा, नहीं तो वो क्या कर लेगा? 25% लेस कर लेगा। तो ये उसने बता रखा था, और ये था कि ये कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, कहता 30% लोगों के साथ ही ऐसा हुआ लाइट वेट में, बाकी सबके साथ नहीं हुआ। तो आप ये देखो 50,000 में से 10% तो आप एमपी एमएलएस का लाइट वेट चला गया। अब 45,000 लाइट वेट थे। अब उसके हिसाब से, अब जब इसका रेवेन्यू बनाओगे ना, इसका रेवेन्यू क्या होगा आपके पास? 25% ऑटोमेटिकली रिड्यूस कितने पे होगा? 30% पे। 30% कितना बनता है? अब देख लो, अलग से निकाल लो, और बाकी का अलग से निकाल लेना। उस पे अलग बनेगा, इस पे अलग बनेगा, मतलब ये अलग अलग किया गया। बाकी एक और पॉइंट इसमें कंफ्यूज करने वाला था, 2.5 टाइम्स मीडियम का, जो लाइट वेट का है वो 2.5 टाइम्स होगा, और जो आपके पास हैवी व्हीकल है वो 2 टाइम्स होगा। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था। और आपको इसके साथ साथ मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों की बता रखी है। मेंटेनेंस कॉस्ट और 10% ओवरऑल प्रॉफिट लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं, जितना भी होता है मैं कर देता हूँ आपके सामने। और और कुछ दिया हुआ है इसके अंदर? नहीं दिया हुआ, आई थिंक, मेरे ख्याल से तो नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ बच्चों। इसको, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे ही देता हूँ फटाफट, ताकि आप आसानी से कर लो। एक का 52 रुपीज रेट आया, एक का 43 आया। अब देखना कैसे। लाइट वेट को मैंने एक्स मान लिया, 45,000 एक्स। ऑब्वियस है, मीडियम कितने थे मेरे? 12,000 व्हीकल्स। और दूसरे मेरे कितने थे? और वो उसको उससे मैं 2.5 टाइम्स लूंगा, इसलिए इंटू 2.5 टाइम। एक्स तो आएगा ही आएगा। और आपके पास हैवी व्हीकल्स कितने थे? 10,000। और वो मेरे 5x। इससे कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं, थोड़ी इजी हो जाएगी। क्योंकि इसमें दो कैलकुलेशन पूछी हुई है, कंसेशन फैसिलिटी के साथ और कंसेशन फैसिलिटी के बिना। तो दोनों का रेट अलग अलग निकाल के दिखा सकते थे आप। 45,000 एक्स, 12,000 इंटू 2.5। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ बच्चों, जिसने पेपर सॉल्व किया होगा उसको पता होगा, और जिसने नहीं किया, मान लो नवंबर वाले हैं, तो वो जरूर करें, इजीली समझ में आ जाएगा। मेरे क्वेश्चन को कराने का तरीका भी समझ में आ जाएगा फिर, अगर चैप्टर पढ़ रखा है ये। अब इसका फेयर कैसे निकाल सकते थे? ये कॉस्ट थी, इसमें 10% आपने ऐड कर लेना। कितना आता है एक बार कर देता हूँ। इससे डिवाइड करोगे 1,25,000 से, ये आपके पास आ रहा है 52 रुपीज। इसका रेट बनता, और दूसरे का बनता अगर कंसेशन फैसिलिटी के साथ चलते, 45,000 एक्स था। इसमें 30% अलग कर लेते, क्योंकि उस पर कंसेशन रेट अप्लाई था। और जो 30% नहीं है वो बाकी कितना है? 31,500। अब इसके ऊपर 75% मिलने थे हमें, 0.75, और इसके ऊपर पूरा ही। बाकी सब में कोई फर्क नहीं आना था, बाकी सारा क्वेश्चन सही था। बस इसका डिफरेंस यहाँ आ जाता, 10,125 एक्स प्लस 31,500 एक्स। ये आपका आता है 41,625 एक्स, और प्लस 30,000 एक्स प्लस 50,000 एक्स।
ये बनते A121,625, इससे थोड़ा सा फर्क आना था। ये 125 आया, ये 121,625x। कॉस्ट वही रहनी थी 64 आपके पास, क्योंकि उनको आपने क्या सा रेट दिया, कंसेशनल रेट ऑफ ऑफर किया, तो उससे आप डिवाइड करके फिर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपकी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपकी वही रहेगी, क्योंकि आपका कंसेशनल रेट है तो रेट कम आएगा। ये आई थिंक 54 3 रुपीज 44 पैसे के आसपास आया होगा। ये क्वेश्चन था पूरा आपके पास। इस तरह से लाइट वेट और आपने क्वेश्चन को समेटना था। ये आपका सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों मुश्किल नहीं था, इजी था। बस इसमें प्रोडक्शन बजट निकालना था, कंजप्शन बजट निकालना था, रॉ मटेरियल का था। तो ये करते हैं फटाफट, ये आपको मैं बता भी देता हूँ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सामने ही कर दूंगा ताकि जल्दी हो जाएगा। प्लीज एक ही चीज बोलूंगा बार बार, कि जितने कंसेप्ट पे फोकस करो ना, इतना अच्छा कंसेप्ट आपके होने चाहिए कि आपका माइंड में ना आपके कोई डाउट आए ही ना। पेपर देखते आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि मैं कैसा भी क्वेश्चन ना भी आता हो तो भी सॉल्व कर दूंगा, तो बात बनेगी बच्चों। तो इंटर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकले, मुझे पकड़ लेना। अगर ये लग रहा है ना मन में कि हाँ नहीं यार, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर तो ये बताया था सर ने, ये इस तरह से बच्चों, कभी भी ना थोड़ा सा इंस्टीट्यूट अपने पैटर्न्स बदल रहा है, और वो पैटर्न तब तक नहीं बदलेंगे जब तक सही नहीं होंगे। जब तक इंस्टीट्यूट पैटर्न्स बदलेगा ना, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के देगा, और अगर हमने कंसेप्ट को फोकस किया होगा फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बता रखे थे, प्रोडक्शन यूनिट्स बता रखे थे, तो प्रोडक्शन बजट कैसे आता? जैन, फेब, मार्च। अब इसमें भी कईयों का गलत हुआ, बाद में आके पता लगा होगा कईयों ने क्या किया। करो भाई, 25 × 50 कितने यूनिट्स? 1250। 24 × 55 1320। 26 × 60 1560। 25 × 52 1300। मैं टोटल का कॉलम साथ में लिख रहा हूँ, ये आ रहा है आपके पास। आपका भी टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, सॉरी। ये आपके पास आ गया। ये यूनिट्स आप वर्किंग डेज बनते हैं, और यहाँ पर एक और कह दिया आपको, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए कितना होता है, 4 kg, तो × 4। ये आपकी ऑब्वियस है। रॉ मटेरियल के लिए आपको रॉ मटेरियल ही पूछा है बच्चों सबसे पहले, कंजप्शन फिर बात करता हूँ इसकी। ये आपकी प्रोडक्शन निकल चुका है, इतने इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, इतने इतना रॉ मटेरियल चाहिए, × 4 कर लेना। कितना आता है? 5000। अब क्वेश्चन में देखना, इसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिया हुआ था। ये देखो, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। अब सब बच्चे कंफ्यूज थे कि जनवरी फरवरी मार्च का तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं, तो हमें क्या दिक्कत था, हम टोटल करते हैं ना, टोटल के हिसाब से चलते हैं हम क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन बहुत इजी था। इंस्टीट्यूट ने बहुत जगह बच्चों बच्चों को कंफ्यूज किया, पेपर पूरा। मैंने दोनों पेपर का सेटअप एक चीज तो नोटिस की है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया इस बार, मतलब अपना दिमाग पूरा लगाया, मतलब बच्चों को घुमाने के लिए, ताकि बच्चा सिर्फ कंफ्यूज हो। तो अब क्या करेंगे, ऑब्वियस है बच्चों, ओपनिंग माइनस कर लेना, क्लोजिंग प्लस कर लेना। कितना है? देखो बच्चों, इसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 5000, 5280, 6240, और 1300 × 5200 आएगा ये, 51,720। ये सॉल्व करके आपका 20,800 आता है मेरे ख्याल से। यस, 20,800। अब इसको रेशो में बांट दो बस। रेशो आपको दी हुई थी, कितना कितना रॉ मटेरियल किस किसका था। मतलब एक बार के लिए ना सब बच्चों के माइंड में आया होगा यार, दिमाग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखो कहीं ना कहीं वो आपसे ट्रिक ही तो जानना चाह रहा है आपसे, और क्या है। नहीं तो आगे जनवरी का दिया होता था, फरवरी का दिया होता था, मार्च का दिया होता था, वो चला देते थे। अब ओपनिंग क्लोजिंग इकट्ठा दे दिया, बात खत्म बस। उसको रेशो में बांट दो, कितना आता है बताओ भी, बताइए। और एक और आगे एक और कंसेप्ट पूछा, फीफो मेथड, ये भी समझाता हूँ। ये क्या था? कुछ नहीं था, ये बिल्कुल ईजी था। कितना आता है ये? 4368 आएगा बच्चों, ये 5408 आएगा,
ये 6240 आएगा, ये 4784 आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है। आगे पढ़ो। आगे कहा हुआ है आपको मंथ वाइज बजट बनाना है, बना दिया। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज बता सकते हो। परचेज प्राइस दिया हुआ है, इंटू 10 कर लेना, इंटू 12 कर लेना, इंटू 13 कर लेना, इंटू 11 कर लेना। आगे एक नई चीज पूछ ली, 5 नंबर में तो यही क्वेश्चन पूछा, आगे एक नया पॉइंट पूछ लिया, कहता है स्टोर लेजर बनाओ यूजिंग फीफो मेथड। देखो बच्चों से अब कंफ्यूज हुए होंगे बच्चे, फीफो मेथड कैसे बनाए सर? बना सकते थे बच्चों, बिल्कुल। देखो, जो हमने प्रोडक्शन वालों को यूनिट्स दी हैं, वो सारा हमारी क्या मान लो, ऑब्वियस इश्यूज। जो रॉ मटेरियल आप परचेज करके ला रहे हो, ये देखो आपने परचेज के लिए निकाला, इतने इतने परसेंट परचेजेस कर रहे हो आप, इसको क्या मान लो, रिसिप्ट। आपका स्टोर लेजर बनता चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल। करना क्या था, यहां से शुरू होते, मैं जस्ट रफली बना रहा हूँ, रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंसेस। ओपनिंग से शुरू होते, ओपनिंग आपके पास कितना दिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 6020 kg। कॉस्ट भी बता रखी है, देखो रेट निकाल सकते थे उसका, फीफो मेथड लेना था, और देखो डिवाइडेड बाय 620, ₹10.5 रेट है। यहाँ पूरा कॉलम से बनाना, ब्रैकेट से मैंने बनवाया हुआ, ब्रैकेट से पूरी क्लास में अच्छे ढंग से, मैं तो जस्ट एक लिख रहा हूँ सिर्फ। अब इसमें इस बार परचेज कितना, जन में आपके पास परचेज कितना करके ला रहे हो, @10 रुपीज के हिसाब से ये दोनों कॉलम इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैन में इशू कर रहे हो, ये 10.5 के हिसाब से, ये 10 के हिसाब से। अब जैन में इशू कितने के हिसाब से कर रहे हो, 5,000, जितने प्रोडक्शन वालों को चाहिए थी, वो 5,000 चलता करते फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। जो भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रेट था, 10.5 होता तो 10.5 लेते, 10 होता तो 10 लेते, पूरा लेजर बन जाता आपके सामने। समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कह रहा था। 5 नंबर में ये क्वेश्चन दिया, उठा गया ऐसे ही। दो क्वेश्चन ज्वाइंट हमारे, मटेरियल से भी उठाया, कहाँ से उठाया तुम्हारे सामने आपके पास, बोलो भाई, बजट भी उठाया। ये क्वेश्चन था ICI का, बिल्कुल इसी था। बट कहीं ना कहीं हम मेरी एक बात है बस, अब जो पेपर बच्चों दिया है ना इस बार ICI ने, वो यही है, माइंड मेकिंग। पूरा फुल अच्छे ढंग से दिमाग लगाओ, जितना लगा सकते हो, पेपर तब भी बहुत बढ़िया अटेम्प्ट होगा। ये था क्वेश्चन बच्चों पूरा का पूरा बनाना। नेक्स्ट। और मार्क्स देख लो कितने थे, 10। अब बच्चों से ज्यादातर ये क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट छूट गया होगा, किसी से कोई पॉइंट छूटा होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके चलते आए होंगे। नेक्स्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में भी एक कहानी नहीं गा दी इंस्टीट्यूट ने। एस्केलेशन क्लॉज तो दिया, बट दो क्वांटिटीज के साथ दे दिया। अब कहीं कुछ कहे जा रहे हैं, कहीं कुछ कहे जा रहे हैं, बच्चों कुछ भी नहीं था। विदाउट एस्केलेशन क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट ईयर 1 का ईयर 2 का बनाना बिल्कुल आसान था। ये ईयर 1 था, ये ईयर 2 था। कुछ भी नहीं था, आपने मटेरियल उठा के डालना है, वेजेस डालनी है, एक्सपेंसेस डालनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालनी है, सर्टिफाइड एक साइड लिखो, अनसर्टिफाइड एक साइड लिखो। उसी सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को ऑब्वियस है वर्क इन प्रोग्रेस बना के नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करके उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बना देते। सर्टिफाइड 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 70 लाख ही सेकंड ईयर सर्टिफाइड हो गया, अनसर्टिफाइड था ही नहीं। पहला पॉइंट तो सबका बिल्कुल इजीली गया, तो ये तो बना के आए हैं सर हम, ये तो सब बना के हैं हम, फंसे कहाँ हैं हम बताते हैं कहाँ फंसे हैं। विदाउट एस्केलेशन क्लॉज तो हर कोई बना के आया। अब जब ये पढ़ा ना भाई साहब, हवा टाइट, बच्चे पता नहीं सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो गया कुछ। अरे मैंने एक बात बताओ, मैंने कहीं एक्सक्लेशन क्लॉज में पढ़ाते वक्त या किसी बच्चे को कभी भी किसी टीचर ने एक्सक्लेशन क्लॉज में पढ़ाते वक्त ये कहा है कि एक्सक्लेशन क्लॉज क्वांटिटी के साथ भी मैच करता है? नहीं ना। हमने बार बार एस्केलेशन क्लॉज में पढ़ाते वक्त एक ही बात बोली है, प्राइसिंग, प्राइसिंग। अगर प्राइस मटेरियल का बढ़ जाए या लेबर का बढ़ जाए तो एस्केलेशन क्लॉज मिलेगा। तो ऑब्वियस है इंस्टीट्यूट ने वही गेम खेली तुम्हारे साथ। क्या गेम खेली देखो, इंस्टीट्यूट ने तुम्हें क्या दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया, और ऑब्वियस है इसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या दे दिया, एक्चुअल क्वांटिटीज दे दी। अब बच्चे कंफ्यूज, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट, अरे पागल, नया इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं किया। देखो इसमें तुमने वेरिएंस लगा लो तो बहुत बढ़िया, तुम्हारे को वेरिएंस ही दे दिया इसने उठा के एस्केलेशन क्लॉज में। और नहीं वेरिएंस लगाना तो सिंपल भी समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन में कहा हुआ था, बच्चों सच्ची में बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने कॉस्टिंग का पेपर ना मतलब तसल्ली करके अपना अपने हिसाब से सेटिंग की है। और जिस बच्चे ने एक चीज समझ ली ना कि हमने कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, नवंबर वालों स्पेशली बोल रहा हूँ, जिसने ये समझ लिया ना हमने कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, उसको मजा आ जाएगा इन सब चीजों में। सच में मजा आ जाएगा। ये तभी बोल रहा हूँ आपके मतलब आने वाले टाइम में फाइनल्स के लिए भी आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। इसलिए कंसेप्ट से फोकस करो बार बार। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वहां स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कितना दिया हुआ है, 12,090 रुपए के हिसाब से। वेयर एज द एक्चुअल कंजप्शन इज कितनी हुई, 12,500, 13,500। हम सोच रहे हैं बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालें, एक्चुअल कॉस्ट निकालें, क्या सोचना यार, 12,000 यूनिट्स के लिए बोला हुआ है ना, प्राइस प्राइस का फर्क मिलेगा ना, यूनिट्स ज्यादा लगी उसका फर्क तो नहीं मिलने वाला। तो मोटा मोटा बात करूं तो मैं 12,000 यूनिट्स है,
कितने रुपए प्राइस था इसका? 90 था। ऑब्वियस है इसका प्राइस कितना था? दोनों का ईयर 1 ईयर 2 के लिए 90 रुपए था। अब एक्चुअल कंजप्शन कितना कर रहे हो आप? 12-12 हजार यूनिट्स ईच लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। एक्चुअल कंजप्शन कितनी कर रहे हो? 13 हजार या 12,500, उससे कोई मैटर नहीं करता, उसका रेट कितने का फर्क हो गया? ऑब्वियस है 100 और 105। तो या तो एक फॉर्मूला लगा लो, तुम्हें पता ही, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको आप क्या बोलते थे? रेट वेरिएंस बोलते थे। रेट वेरिएंस ही है यहाँ पर। एस्केलेशन क्लॉज बच्चों सिर्फ रेट रेट बढ़ने का मिलना था। रेट रेट कितना बढ़ना था? 100 से 90 से 100, कितनी क्वांटिटी पे? 12 हमें बताई हुई थी ना, तो 12 ही लगानी है ना। आपने 12,500 लगाई है तो आपका ठीक है भाई। ऐसे तो कल को आप कह दो कि रेट बढ़ गया तो मैं तो भैया दुगना लगा दूंगा मटेरियल, मुझे दुगने का एस्केलेशन क्लॉज दे दो। वो कहेंगे क्यों दूंगा दुगने का एस्केलेशन क्लॉज? आपको कहा हुआ है 90 रुपए के हिसाब से रेट है, रेट जितना बढ़ेगा मैं उसका एस्केलेशन क्लॉज दूंगा, वो आपको देना है। बस और क्या था? अब बच्चे कहीं सोचते रहे सर नहीं, हमने जब फर्स्ट ईयर का अकाउंट बनाना था उसमें भी कुछ और सोचना है, उसमें कुछ नहीं सोचना था। उसमें तो यार मटेरियल भी निकाल के दे रखा है, वेजेस भी दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, बस एस्केलेशन क्लॉज यहाँ कैलकुलेट होना था। कितने का फर्क आता है बताओ भाई? 1,20,000 और 105 माइनस 90 इंटू 12,000। मैं अमाउंट भी बता रहा हूँ इसीलिए एस्केलेशन क्लॉज की कितनी है। कहीं कहीं बच्चे सोचेंगे कि पता नहीं कितनी थी। 1,80,000, 3 लाख का एस्केलेशन क्लॉज लग के आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ना था, बस कुछ नहीं था। एक बार एस्केलेशन क्लॉज के साथ बनाना था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखो कंप्यूट द वैल्यू बाय कंसीडरिंग एस्केलेशन क्लॉज, निकल गया था। 5 मिनट का क्वेश्चन था। नीचे इंक्रीज और डिक्रीज कितनी की थी? 3 लाख की वैल्यूज थी मटेरियल और वेजेस में। ये मैंने आपको मटेरियल का बताया, वेजेस का अलग से निकाल लो। वेजेस का कितना है? ऑब्वियस है फर्स्ट ईयर 10,000 आवर्स, 9,000 आवर, 120 रुपए का रेट था। बताओ भाई लगे कितने? इसमें कितने का वेजेस का कितना लगना था? 5 रुपए का फर्क आना था। और वो 9,000 आवर्स की जगह उसमें कितने का फर्क आना था? ऑब्वियस है 120 की जगह 10 रुपए का फर्क आना था। ये 50,000 और ये कितना आता है आपके पास? ये सॉरी 90,000। ये आपका कितना लगता? 1,40,000 वेजेस का लगता। मटेरियल का 3 लाख था। ये था पूरा एस्केलेशन क्लॉस, कुछ नहीं था पूरा क्वेश्चन में। ऐसा घुमाया इंस्टीट्यूट ने, सारे बच्चे घुमा दिए उठा के। बच्चे सोच रहे हैं एस्केलेशन क्लॉज में तो ये टीचरों ने तो पढ़ाया नहीं, मटेरियल परसेंटेज वाला पढ़ाया हुआ, 2 क्वेश्चन एस्केलेशन क्लॉज के हर कोई पढ़ा देता है। बट थ्योरी तो सबने पढ़ाई है भाई, सबने, हमने भी पढ़ाई है, पूरा क्वेश्चन समझाया, बार बार समझाते हैं कंसेप्ट पे फोकस करो। हम जो बोल रहे हैं वो बार बार क्या बोला है मैंने आपको? जब पढ़ाते हुए भी एस्केलेशन क्लॉज बताया होगा कि किस पे फोकस करना है, सिर्फ प्राइसिंग पे फोकस करना है। थोड़ा सा IQ लेवल वहां लगाना पड़ेगा कि आपको प्राइसिंग, ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछेगा इंस्टीट्यूट बना के। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था। अच्छा क्वेश्चन दिया था इंस्टीट्यूट ने। आ जाओ, कोई बात नहीं। नवंबर वालों मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, मई वाले तो जो करके आए होंगे वो उनका रिजल्ट बताएगा अब। आ जाइए। PQR लिमिटेड 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करते हो, 250, 280, 320। अब इसमें भी क्या यूज किया है कि जेड को मार्जिनल प्रॉफिट 20% ऑफ द जेड ऑन द मार्जिनल कॉस्ट। अब जेड था कितना कितना? 20 रुपीज, 16 रुपए। और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस कितने दिए हुए थे? 4 रुपीज पर आवर, पर लेबर आवर। और लेबर आवर का रेट क्या था? 1 रुपीज। देखिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते थे, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर इज द डायरेक्ट वेजेस आर पेड 4 रुपीज पर आवर। तो इसका मतलब 16 रुपए अगर डायरेक्ट वेजेस को पे कर रहा हूँ तो 4 आवर काम कर रहा होगा जेड। 24 रुपए पे कर रहा हूँ 4 रुपए पर आवर का, तो 6 आवर काम कर रहा होगा। 16 रुपए पे कर रहा हूँ 4 रुपए के हिसाब से 4 आवर काम कर रहा होगा प्रोडक्ट टैक्स। अब जेड प्रोडक्ट का आपके पास 4 आवर काम करता है तो 20 रुपए आपकी मटेरियल की कॉस्ट है, वेजेस की कॉस्ट 16 रुपए है, और आपके पास ओवरहेड कितना आएगा? निकाल सकते हो। 4 आवर काम करता है, 1 रुपए पर आवर का रेट है, तो इंटू 4, इंटू 1 कितना आता है? 40 रुपए। इसका 20% आपको साथ में जोड़ कर लेना था, तो 48 रुपीज आपका इसका प्राइस बनता। बाकी यहाँ पर आपको क्या ही रखा था कि एक्स कितना है? 1.525 टाइम्स है जेड का, तो 48 इंटू 1.25 टाइम्स, ये 60 आ जाता। आई थिंक चेक कर लेना एक बार, अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने में फोकस कर रहा हूँ इस टाइम पे। और ये डबल रेट पे, तो ऑब्वियस है डबल। आप इसकी अब मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह करना था इसको, देखो लिखा भी हुआ है आपको यहाँ पर, प्रिपेयर बजट फॉर द कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बनाना था। तो ऊपर सेल्स लेते बच्चों तीनों, लेस वेरिएबल कॉस्ट सब दी हुई है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकालते, फिर फिक्स्ड कॉस्ट निकालते, क्या जाता? प्रॉफिट। इसमें बाकी कुछ था नहीं इतना। आपको प्राइजेस बता ही रखे हैं कितने कितने परसेंट रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं। इसको 112 से मल्टीप्लाई कर लेना, एक को 115 से और एक को 95 से, परसेंटेज लगा के जो भी प्राइसिंग आपके पास आती है। करंट और कंप्यूटेड दोनों ले लेना, करंट भी ले लेना, प्रपोज्ड भी ले लेना।
इसमें और कुछ था नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, और कुछ नहीं था। करंट और प्रपोज लेके आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। करंट आपके पास मेरे ख्याल से एक का 2.5 लाख है। दूसरे का आप ले सकते हो 112, 2.5 लाख का 112%। एक का आपके पास 280 है, उसका 115%। और तीसरे का 3,20,000 है, उसका 95% कर लेना प्रपोज में। ये था पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल था, ये बना है सबसे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट का ओपनिंग दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में। सिंपल था ये क्वेश्चन। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड में काम आ जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग जब यूनिट्स दी हुई है और नीचे ओपनिंग की वैल्यूएशन भी बता रखी है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था ये, ऑब्वियस है। रॉ मटेरियल परचेज्ड, सबको पता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में काम आएगा, रॉ मटेरियल में ही काम आएगा। कैरेज इनवर्ड, वेजेस, वेजेस के साथ रॉयल्टी किसमें दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेजेस ऑफ डिजाइन 12 से डिवाइड कर देना बच्चों, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले जाना। बताओ। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फिर दिए हुए परचेजेस ऑफ ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाए। स्पेशल डिजाइंस, रिसर्च R&D में ले जाना। बताइए। अब ये प्राइमरी पैकिंग ये अलग चीज थी, ये वर्क इन प्रोग्रेस के बाद अलग से ऐड करनी थी, बस और कुछ नहीं था। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट मेंटेन टू द क्वालिटी R&D की तरह होगी ना बच्चे, जैसे R&D वर्किंग प्रोग्रेस के साथ लेते हैं, आफ्टर वर्किंग प्रोग्रेस इन दोनों को ले लेते हैं। बस और कुछ नहीं था इसमें। ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ले लेना। और ये फैक्ट्री ओवरहेड के क्या ही रखे हैं फोरमैन तो। ये आपकी कॉस्ट शीट थी। क्वेश्चन में इससे ज्यादा इतना मुश्किल नहीं था पोर्शन। ये इजी था क्वेश्चन 10 नंबर का। हर बच्चे से बना होगा, बना के भी आया होगा बच्चा। 10 पैसा प्रॉफिट भी बता रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट का परसेंटेज भी दे रखा है 20%। आ जाओ भाई, अब ये दो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आई, पता नहीं क्यों आई, मुझे नहीं समझ में आई भाई। बाकी ये क्वेश्चन इजी था मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगा ये क्वेश्चन इजी था। बाकी ABC का भी इजी था। बाकी क्वेश्चन कोई मुश्किल था ही नहीं। एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के पीछे रोला जरूर डाला है, और कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज, ये बच्चों मैं मानता हूँ ये दो क्वेश्चन जरूर इंस्टीट्यूट ने घुमाए हैं और पेपर को कर दिया कल्याण वस्तु। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो हम ये भी बच्चे कहीं गलत करके आए हैं पता नहीं क्यों। 40-20-20 की 40-40-20 की रेशियो है रॉ मटेरियल की। तो बच्चों वो तो रॉ मटेरियल की थी, उसमें तो घबराने वाली जरूरत ही नहीं थी, वो तो बाद की बात देखते। पहले पहले तो ये निकालते कि यूनिट्स कितनी है। अब कंफ्यूज कितने हुए कि हर प्रोसेस में 10% लॉस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हर परसेंट लॉस होने दो। और दो बाय एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनता है जो 20% है, और जो एक मेन प्रोडक्ट बनता है वो 80% है। और वो मेन प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ दे रखा है 14,580। अब वो 80% आपको पता है। अब मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं बोलूंगा ये इसको एक्स लो उसको वैक्स लो, कुछ मत लो यार। 14,580 80% है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बना कितना होगा यार। मेरे से नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है कि बिना फॉर्मूले के ज्यादा जल्दी समझ में आता है बच्चे को। ये आया था। ठीक है। अब 3 स्टेप पीछे चल दो, सीधी सी बात है। ये 20% होगा, इसका 20% 14,580। 80% था तो 18,225। उसका 20% कितना आया। ये बाय प्रोडक्ट बना है, ये बाय प्रोडक्ट है, इसकी सेल वैल्यू यूज करोगे, और ये मेन प्रोडक्ट है। ये आ गया आपके पास। अब आ जाओ इधर। अब आपको पता लग गया 18,225 कौन कौन सी प्रोसेस से गुजर के आ रहा है, सुनना। X से Y, Y से Z, और हर प्रोसेस में 10% का लॉस हो रहा है। बताइए। ये देखो एट द स्टेज ऑफ टी लिखा हुआ है, RST। 3 स्टेजेस हैं, ऐसे ले लो XYZ, जो सा मर्जी तुम्हारा मन करे, RST ले लो भाई। कहीं कल को सर ने तो कुछ और ही बता दी। अब 18,225 10% लॉस के बाद है, तो इसका मतलब 90 से डिवाइड करूंगा तो इसकी प्रोसेस होगी कितनी। 90 से डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब S से कितना चला होगा, 20,250। 20,250 90% है, कितना चला होगा, 22,500। R से चला होगा तो वो कितना चला होगा, 22,500 डिवाइडेड बाई 10%। क्योंकि सब प्रोसेस में 10-10% लॉस हो रहा है, ईच प्रोसेस में, तीनों प्रोसेस में बच्चों। टी के बाद प्रोसेस हुई है एक, जो दो प्रोडक्ट्स बन के आए हैं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कहता है ABC RST 3 प्रोसेस यूज करते हैं, JKL
प्रोडक्ट यूज होता है उसको छोड़ो अभी के लिए। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस ट्रांसफर टू द इनपुट ऑफ ईच प्रोसेस एट द एज ऑफ स्टेज ऑफ आउटपुट इन द प्रोसेस ऑफ टी, ए बाय प्रोडक्ट एनर्जिंग। टी के बाद ही निकलेगा ना, पहले टी तक तो तीनों प्रोसेसेस में लॉस आने वाला है ना, तीनों प्रोसेस का। टी का लॉस 10%, आर ऑब्वियस है आपके पास, एस का लॉस 10%, आर का लॉस 10%, तीनों प्रोसेस का लॉस माइनस कर लो ना, 18,225 को लेते चले जाओ 3 बार दबाते हुए। नहीं तो 100 माइनस 90, 90 से फिर 81, 81 से 10% लेस करोगे, 72.9 से डिवाइड कर दो, तब भी जिसको ये समझ में आता है वो भी कर सकता है। 18,225 डिवाइडेड बाय 72.9 कर लेना, तब भी आंसर 25,000 आ रहा है। 25,000 से शुरू हुए हम, 25,000 में 10% पहली प्रोसेस में मर गया होगा बच्चों, 2,500, 22,500 बचे, 22,500 में 10% दूसरी प्रोसेस में मर गया होगा, तो उसके बाद लॉस हो गया होगा। तीसरी प्रोसेस में आई आपके पास, फिर 10% मरने के बाद बचा है आपके पास कितना, आपके पास 18,225। 18,225 के दो टुकड़े हो गए, 80% आपको 14,580 बता रखा है, 20% आपका बाय प्रोडक्ट है। अब कॉस्ट को बांटना है आपने। अब पहले की ऑब्वियस है, तीनों में वेरिएबल कॉस्ट आपको बता रखी है आर एस टी की, तो अब ऑब्वियस है जब वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है तो यहाँ 25,000 के हिसाब से लगेगी, यहाँ 22,500 के हिसाब से लगेगी, और यहाँ कितने के हिसाब से लगेगी, 22,500 का 10% माइनस कर लेना बच्चों, 20,250 के हिसाब से लगेगी। फिक्स्ड इनपुट तीनों की बता रखी है आपको, बताइए। उसके बाद आपको बाय प्रोडक्ट बिकेगा 30 रुपीज पे, और जो एक्स बिकेगा वो कितने बिकेगा, यहाँ बता रखा था वो 60 रुपीज पे। और जो ज्वाइंट कॉस्ट आएगी ना इन दोनों की मिलकर, वो ज्वाइंट कॉस्ट इनकी किस में बांटनी है, ये सेल्स वैल्यू में बांटनी है, कहा हुआ है नो रिलाइजेबल वैल्यू। और आपको क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी अपोर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो मतलब आपने क्या करना है, 14,580 इंटू 60 रुपीज, और दूसरा कितना निकला था बच्चों मेरे ख्याल से, कितना निकल के आया था, 3645, वो 30 के हिसाब से उसकी जो सेल्स वैल्यू निकल के आई है, उस सेल्स वैल्यू में मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ रही है आपके पास, मैंने निकाली है 8,74,800, और दूसरी निकली है, इस रेशो में बटना है, 8:1 की रेशो बनती है। इस रेशो में टोटल जॉइंट कॉस्ट को आपको क्या करना होगा, बांटना होगा। ये था पूरा क्वेश्चन बच्चों, प्रोसेस का ये। यही गलतियां हुई बस कहीं से, कहीं से नहीं हुई, कहीं और ठीक हो गया। बस ये पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने कंसीडर करके चलना था। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन एबीसी कॉस्टिंग का था, मुश्किल नहीं, 2 मिनट, एबीसी क्वेश्चन था। हाँ जी बच्चों, एबीसी कॉस्टिंग का था। फ्लोर एरिया में, ऑब्वियस रेंट एंड टैक्सेस को किस में बांटोगे, फ्लोर एरिया दिए हुए हैं। एबीसी कॉस्टिंग तो बहुत ईजी है। बट एक चीज और पूछी हुई थी, ओवरहेड साथ में था एक चीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पावर कंजप्शन में, इनडायरेक्ट ऑब्वियस है डायरेक्ट लेबर आवर्स में, मशीन आवर्स दिए हैं आपके पास। बट अब यहाँ एक और चीज पूछ ली, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। तो क्या दिक्कत थी ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट में, कुछ भी नहीं था बच्चों ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड रेट्स देखो कितने हैं? बताओ भाई कितने आवर्स बनते हैं, मेरे ख्याल से आवर्स बनते हैं ये, टोटल बता देता हूँ कितने आवर्स बनते हैं, 7500, 7200 और 7800, 22,500 आवर्स बनते हैं। कॉस्ट बताता हूँ कितनी थी, ये देखो ये रेट बनता है ओवरहेड ऑब्जर्वेशन रेट, ये था पहला पॉइंट। अगला पॉइंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था, वो डिवाइड करके दिखा सकते हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का, ये भी इजी था। ये लिमिटिंग फैक्टर का था बच्चों, मार्जिनल का की फैक्टर एनालिसिस। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था। देखो इसका कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालना। 180 माइनस 180 माइनस 55 माइनस 35 माइनस 40, 50 रुपीज पहले का आ रहा था। दूसरे का देख लो, 175 माइनस 60 माइनस 45 माइनस 20, 50 रुपीज दूसरे का आ रहा था, ए प्रोडक्ट का भी बी प्रोडक्ट का भी। अब क्वेश्चन में हिंट क्या दिया हुआ था, वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपीज पर मशीन आवर, ऑब्वियस है 4 से डिवाइड मार दो, बताओ क्या रेट बनता, 5 रुपीज ये, 8 रुपीज ये, बताओ भाई। अब और क्या क्वेश्चन कर सकते थे इसका, बताओ भाई, कोई हिंट दो, कहाँ से अब पकड़े इस क्वेश्चन को। आपके पास आपका मशीन आवर्स आ गए मेरे ख्याल से, आपके पास आपको क्लियर बता रखा था। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑप्शन और था, अब कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, ये 10 आएगा, सॉरी 10 आवर्स है, ये 5 आएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 50, इसको 10 से डिवाइड कर दो, और इसको आपके पास 50 के 5 से डिवाइड, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है लिमिटिंग फैक्टर का, जो पूछ रखा है मशीन आवर का लिमिटिंग फैक्टर पूछा हुआ था, कितना आता,
5 और ये 10। तो रैंक 1 किसको दे देते? प्रोडक्ट ए को, और प्रोडक्ट बी को कौन सा रैंक दे देते? सेकंड रैंक दे देते। ये लिमिटिंग फैक्टर का 5 नंबर का बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आ जाइए, मार्जिनल कर लिया। ये क्वेश्चन महानुभाव आधे बच्चे ये भी गलत करके आए हैं। देखो, कॉस्टिंग से ओवर और अंडर पूछा हुआ है तुमसे। अब मुझे इस बात का आंसर दो, कॉस्टिंग में कोई खर्चा 90 ले रखा है, फाइनेंशियल में कितना दे रखा है, और मैं कॉस्टिंग को बेस ले रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? खुद बताना, खुद सोचना। 90 है, 94750 है, बताओ भाई क्या है? अंडर ऑब्जॉर्ब्ड है, कम है। 90 खर्चा ले रखा है, लेना था 94750, अंडर ऑब्जॉर्ब्ड है, माइनस करूंगा और तभी बराबर आऊंगा। एक चीज, मैं खड़ा हूं यहाँ कॉस्टिंग में खड़ा हूं, और ये फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल मेरे से 94750 घटा के बैठी है, मैं 90 घटा के बैठा हूँ, मुझे 44750 और घटाने होंगे, तभी तो उसके बराबर पूछूंगा। और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था? अंडर और ओवर, कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इफेक्ट्स ऑन द कॉस्टिंग, तो सोचने की जरूरत ही नहीं। तो क्या करते हैं इसको? माइनस। अगले वाले को भी क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ऑब्वियस है 57 कम है 60 से। अगले वाले को क्या करेंगे बताओ भी? ओवर, प्लस कर देना। उसके अब अगले वाला भी क्या है? ओवर है, प्लस कर देना। और ओपनिंग स्टॉक को हमेशा एक्सपेंस की तरह ही माना करो, क्लोजिंग में उल्टा आ जाएगा। मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, कहीं रट्टा लगा लो, सोचो। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ऑब्वियस है बच्चों, डेबिट साइड होती है तो एक्सपेंस ही है ना। क्लोजिंग में एक तरफ से उसको रिवर्स मान लो, कि आपने इसको 15 लिख रखा है कॉस्टिंग में, और यहाँ कितने लिख रखे हैं? 12। तो इसकी वैल्यूएशन क्या है? ऑब्वियस है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, बट ये क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि क्लोजिंग में आपने ज्यादा ले रखा है। तो नेचुरल सी बात है, क्लोजिंग का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो अब इसे कम करने के लिए उसमें कम ले रखा है, तो क्लोजिंग का प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा आपको 2500 से, तब बात बनेगी। ये इफेक्ट दिखाना था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था इसी से। मैंने सारे लिख दिया आपके सामने, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका। बताइए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था लेबर टर्नओवर। बहुत अच्छे ढंग से लेक्चर भी डाला हुआ और बताया भी हुआ बहुत अच्छे ढंग से। लेबर टर्नओवर, हाई लेबर टर्नओवर की वजह से बच्चों क्या होता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्यों क्यों होता है? ऑब्वियस है, आपकी प्रिवेंटिव कॉस्ट बढ़ जाती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको ट्रेनिंग्स कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि बार बार इंप्लॉइज आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे ना। आपको रिक्रूटमेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा, सिलेक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। वो आप कई सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, तो इसमें कुछ था ही नहीं। अब थ्योरी हर कोई छोड़ता है, पर ना छोड़ो भाई। पेपर कभी कभी थ्योरी से बचा के चलता है। अगर जिसके 80 90 प्लस कास्टिंग में नंबर बनेंगे ना, वो एक पेपर क्वेश्चन की थ्योरी करके आया होगा कल। तो क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स बताने थे फॉर एग्जांपल। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल थे, जितने भी कॉस्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे बता देना था। ये आपके पास किसका क्वेश्चन था? नॉर्मल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ये आपके पास किसका क्वेश्चन था? बताओ भाई, किसका क्वेश्चन था? बोलो भाई। ओवरहेड का। ये एबीसी का क्वेश्चन था। अब ये ओवरहेड में बार बार डलता है, देखो बार बार डालते हैं। मेंटेनेंस शॉप किस में डालते हैं? कैपिटल वैल्यूज में। हॉस्पिटल आपके पास नंबर ऑफ वर्कर में डाल दो। फायर प्रोटेक्शन किस में डालते हैं? एरिया में डाल देते थे। ये वैल्यू ऑफ मशीन पे डालते हैं। ये आप ट्रांसपोर्ट ट्रक्स आवर ये में डाल दो, आवर्स में ही डाल दो जितने भी। कंप्यूटर सेक्शन कंप्यूटर आवर्स में डाल दो। पावर सेक्शन पावर कंजप्शन दे दी होती है तो वो किया किलोवाट पर आवर में डाल दो। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन आवर्स में डाल देना। ये डायरेक्ट वेजेस में डाल देना। टाइम कीपिंग आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डाल देना। ये क्या 5 नंबर में फिल फ्री का क्वेश्चन था, बच्चे कर सकते थे बहुत इजी। नॉर्मल, अब नॉर्मल लॉस प्रोसेस कॉस्टिंग का था, पूरा एक्सप्लेन करना था एग्जांपल देके। ये तो सब करके आए होंगे, पता है मुझे, सब करके आते हैं। फंसे ही सिर्फ बच्चे कहाँ हैं? दो क्वेश्चन में फंसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में और स्टैंडर्ड में। कोशिश की है मैंने पूरी अच्छी तरह से, स्टैंडर्ड और कॉन्ट्रैक्ट। होप आपको अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज लाइक करना वीडियोस को, और साथ में सब्सक्राइब करो। सच बता रहा हूँ, मेरे को एक ही मोटिवेशन चाहिए होता है बच्चों, हमें वीडियो डालने के लिए हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है आप लोगों का। और पक्का जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वीडियोस डाली हुई या प्रोसेस की डाली हैं जरूर देखना। सच बोल रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होंगे। बिना फॉर्मुलेज के क्वेश्चन करने लग जाओगे जब। सच बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा ही लगा था कि बिना फॉर्मूले का क्वेश्चन था वो। आप कोशिश करो, ट्राई करो, देखो आपको समझ में आएगा नहीं। बिल्कुल आसान था अगर आप समझना के चलते। मतलब आप चाहे उसके 10 आंसर बना लो, अभी सजेस्टेड आंसर नहीं आए, बट मैं कहता हूँ बिल्कुल आसान था। एक लेवल पे तो पहुंचे, कई लोग तो बिल्कुल पता नहीं अटक गए, कहीं कुछ कुछ कराए। अगर हम क्वेश्चन समझ के चलेंगे तो लेवल पे पहुंच गए थे हम। बहुत आसान था वो क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।